नमस्कार। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, फलित के अंदर कर्क राशि के लग्न में सूर्य का फलित दिया जा चुका है। तो आज चंद्रमा का पहले से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। कर्क लग्न के लिए चंद्रमा स्वयं लग्नेश होता है, क्योंकि कर्क राशि पहले भाव में आती है और चंद्रमा स्वामी होते हैं। तो कर्क राशि में जब चंद्रमा पहले ही भाव में स्थित होता है अपने ही घर में, तो जिसके प्रभाव से जातक यहाँ पर सुंदर होता है और गोल वर्ण का होता है, चेहरा उसका गोल होता है। साथ साथ में सुशील, दयालु, कल्पनाशील यहाँ पर होता है और परिवर्तनशील स्वभाव उसका यहाँ पर होता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से उसका गुण और स्वभाव होता है। जातक तेज बुद्धि वाला, तेज दिमाग वाला यहाँ पर होता है। उच्च शिक्षा और विद्या प्राप्त वह करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का पहले भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही चंद्रमा जब दूसरे भाव में जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्क लग्न की पत्रिका लगी है और जिसमें चंद्रमा को समस्त भाव में दिखाया गया है। अगर यही चंद्रमा दूसरे भाव में जब जाता है अपने मित्र के घर में, वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि होती है। जब सिंह राशि में चंद्रमा जाता है द्वितीय भाव में, तो ये मारक स्थान, तो जातक को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट यहाँ पर होते हैं। जातक उच्च विलासी यहाँ पर होता है, पराक्रमी होता है, सवस्तवादी होता है, यानी मुंहफट जिसको बोलते हैं। जातक कुछ गर्म मिजाज वाला होता है और परंतु शीघ्र प्रसन्न भी वह हो जाता है। तो जातक यहाँ पर कुछ विलासादि कार्यों में अधिक खर्च करने वाला और परिवार के लिए, आमदनी के लिए अधिक संघर्ष करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। आय के संबंध में जीवन में उतार चढ़ाव उसको लगे रहते हैं और स्त्रियों से विशेष लाभ यहाँ पर होता है जातक को। तो इस प्रकार से चंद्रमा का दूसरे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर तीसरे भाव में जाता है, तो तीसरे भाव में
यहाँ पर कन्या राशि बुध की होती है। तो बुध की राशि में जाने के कारण से यानी प्रभाव से जातक के भाइयों की अपेक्षा बहनें कुछ ज़्यादा होती हैं और इस प्रकार का जातक ईश्वर पर आस्था रखने वाला और भक्ति करने वाला यहाँ पर होता है। साथ साथ में अपने पराक्रम के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में भूमि, वाहन, धन, संपदा आदि सुखों को अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। सदाचार एवं अच्छे व्यक्तित्व वाला जातक यहाँ पर होता है। ज्योतिष, लेखन, अध्यापक आदि कार्यों में इसकी रुचि यहाँ पर होती है। जातक धर्मालु और दयालु प्रवृत्ति का यहाँ पर होता है। अगर अब यही चंद्रमा लग्नेश होके जब चौथे भाव में जाता है शुक्र के घर में, तो तुला राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, दयालु परोपकारी प्रवृत्ति वाला होता है, स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी स्वभाव उसका होता है। और अगर मंगल भी शुभ अवस्था में अगर हो तो जातक को भूमि, मकान, वाहन आदि सुख उसको प्राप्त होते हैं। व्यवसाय में अच्छी सफलता वह प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर पाप ग्रहों से युतियाँ दृष्ट हो तो माता को कष्ट होता है। भूमि, भवन, मकान, व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में विघ्न, बाधाएं और परेशानियां आती रहती हैं, पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से चौथे भाव का फल था। यही चंद्रमा पंचम भाव में जब जाता है वृश्चिक राशि पर, जिस राशि में चंद्रमा को नीच का माना जाता है, अब चंद्रमा के प्रभाव से जातक बहुत विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अल्प संतति सुख उसको प्राप्त होते हैं। सूर्य, मंगल की स्थिति अगर शुभ हो, शुभ अवस्था में हो, तो जातक इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और 32 वर्ष की आयु तक जातक आजीविका के लिए बहुत संघर्ष करने वाला यहाँ पर होता है। खर्च अधिक होते हैं, मानसिक तनाव और गुप्त चिंताएं अधिक रहती हैं। इसको शेयर, लॉटरी और आदि की ओर ज़्यादा रुझान इसका होता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर छठे भाव में जाता है, वहाँ पर गुरु की धनु राशि होती है और चंद्रमा लगने से तो छठे भाव में गुरु के घर में होने के कारण से जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, परोपकारी होता है, विनम्र स्वभाव वाला होता है और प्रतिष्ठित तथा अत्यंत संघर्ष के साथ अपनी
आजीविका को प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। चंद्रमा यहाँ पर अगर क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो यहाँ पर जातक के शत्रु अधिक होते हैं। शत्रुओं से भय त्रास यहाँ पर जीवन में होता है और जातक को कफ आदि के रोग यहाँ पर होते हैं। गुप्त चिंताएं उसको जीवन में बनी रहती हैं तथा अनेक प्रकार के रोगों पर जातक का खर्च ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से छठे भाव में होने का फल था। अब यही चंद्रमा जब 7वें स्थान में जाता है मकर राशि में शनि के घर में, तो जिसके प्रभाव से जातक का शरीर सुंदर होता है, गुणी होता है, अस्थिर मन वाला होता है और मध्यम दर्जे की शिक्षा प्राप्त करने वाला आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। व्यवसाय में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करता है। 24 से 28 वर्ष के मध्य ऐसे लोगों का विवाह होने की संभावना होती है। स्त्री सुंदर और गुणवान होती है। 36 वर्ष में भाग्योदय ऐसे जातकों का होता है। जातक दवाइयों से, दूध से, बेकरी, मिठाई, कंप्यूटर आदि के क्षेत्रों से यहाँ पर विशेष लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। अगर शनि अशुभ अवस्था में हो तो विवाह और स्त्री सुख में उसको कमी होती है, धन हानि अधिक होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से चंद्रमा का सप्तम भाव में होने का फल था। अगर यही चंद्रमा अष्टम भाव में जाता है शनि की कुंभ राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नहीं रहता, उसको बीमारी होती है, रोग होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पारिवारिक सुख भी उसको सामान्य यहाँ पर मिलता है और धनार्जन करने में यानी धन कमाने में उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, परेशानी होती है। चंद्रमा यहाँ पर क्रूर ग्रहों से दृष्ट या युति में हो तो स्त्री सुख में कमी तथा दाम्पत्य जीवन में वैमन्यता उसकी रहती है और पारिवारिक परेशानियाँ बहुत अधिक यहाँ पर जातक की होती हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा का अष्टम भाव का फल यहाँ पर है। अगर यही चंद्रमा नवम भाव में जाता है, नवें स्थान में, जहाँ पर गुरु की मीन राशि होती है और चंद्रमा के गुरु के घर में तथा धर्म त्रिकोण भाव में होने के कारण से जातक परोपकारी होता है, सुंदर आकृति होती है, भाग्यशाली होता है, धार्मिक विचारों वाला यहाँ पर जातक होता है, धन संपदा भूमि वाहन आदि के सुखों से युक्त होता है। अगर शनि शुभ अवस्था में हो तो विवाह के बाद जातक का भाग्योदय विशेष रूप से होता है। स्त्री सुंदर, सुशील और धार्मिक विचारों वाली यहाँ पर होती है। जातक को धार्मिक, ज्योतिष
आदि विषयों में अत्यधिक रुचि होती है और इनका ज्ञाता यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर दसम भाव में चले जाए तो वहाँ पर मंगल की मेष राशि होती है और चंद्रमा अपने मित्र के घर में दसम भाव यानी कर्म भाव में होने के कारण से जातक धनी, भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है, तीव्र बुद्धिमान होता है, लेकिन चंचल मन वाला वह होता है। मंगल अगर शुभ हो तो जातक की उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, कार्य व्यवसाय में माता, पिता अथवा स्त्री का विशेष सहयोग उसको प्राप्त होता है और 36 वर्ष धन का विशेष लाभ उसको मिलता है। विदेश यात्रा की भी पूरी संभावना यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का दसम स्थान में होने का फल होता है। अब यही चंद्रमा अगर एकादश भाव में जाता है, एकादश भाव में शुक्र की वृषभ राशि, तो जिसमें चंद्रमा उच्च का होता है और एकादश भाव लाभ भाव भी यहाँ पर होता है, तो जिसके कारण से जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, उदार व्यवहार उसका होता है, कुशल होता है, ज्योतिष, संगीत, कला, साहित्य की ओर विशेष प्रवृत्ति जातक की होती है। जातक उच्च अभिलाषी यहाँ पर होता है, श्रेष्ठ मित्रों वाला यहाँ पर होता है और उच्च शिक्षा आदि में अड़चने यहाँ पर जब पाप अवस्था में हो तब यहाँ पर आती हैं। अगर शनि शुभ अवस्था में हो तो जातक की स्त्री सुंदर, सुशील यहाँ पर होती है और विवाह के बाद विशेष धन लाभ यहाँ पर होता है। मकान, सवारी आदि सुखों से जातक संपन्न होता है। यहाँ पर शेयर मार्केटों से भी जातक लाभ प्राप्त करने वाला होता है। विदेश यात्रा जातक करता है। चंद्र अगर यहाँ पर अशुभ दृष्टि पर हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक के गले और मुख, श्वास आदि का रोग यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का एकादश भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर ही चंद्रमा द्वादश भाव में मिथुन राशि में जाता है, 3 नंबर राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं। शिक्षा और कार्य व्यवसाय में भी विघ्न बाधाएं आती हैं, हानि होती है और अत्यंत कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त करता है। यात्राओं में खर्च अधिक होता है और आर्थिक और पारिवारिक उलझने उसको जीवन में बनी रहती हैं। साथ साथ में स्त्री सुख में भी कमी होती है और जातक का मन भी वहाँ पर
अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार से कर्क लग्न की पत्रिका में चंद्रमा का पहले से द्वादश भाव तक का फल यहाँ पर होता है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें ज्योतिष और तंत्र मंत्र। नमस्कार।